दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। तो दोस्तों, आपके मन में एक ख्याल होगा कि आज मुहूर्त ट्रेडिंग है तो हम अपने स्टॉक खरीद सकते हैं और 5 से 10 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो रुको उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मार्केट है वो भी बहुत ही गर्म मिजाज में है। इसलिए थोड़ा बहुत अगर करेक्शन आता है तो प्राइस इन सस्टेन के कारण जो स्टॉक है वो बहुत ही नीचे आ सकते हैं। तो आपको अब क्या करना चाहिए? क्या आज मुहूर्त ट्रेडिंग में यहाँ पे स्टॉक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो मैं कुछ आपके लिए यहाँ पे स्टॉक लेके आया हूँ, जो अगर आप यहाँ पे मार्केट करेक्शन भी आता है तो स्टॉक में कुछ ज़्यादा यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि स्टॉक ही कुछ इस टाइप के मैंने यहाँ पे चूज़ किए हुए हैं। बाकी यूट्यूब पे तो बहुत सारे स्टॉक है जो आपको मिल जाएंगे, और मैं थोड़ा हट के वीडियो बनाता हूँ इस वजह से। अब देख सकते हैं कि मैं जो स्टॉक यहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल भी है उसमें यूज़ करता हूँ, तो जो भी देता हूँ परफेक्टली देता हूँ। बाकी मैं यहाँ पे नहीं देता हूँ, प्योर एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के बिहाफ पे ही मैं यहाँ पे स्टॉक चूज़ करता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि ये सेंचुरी का था और उससे पहले यहाँ पे असाही था, जो कि यहाँ पे मैंने दिया हुआ था। देख सकते हैं फ्यूचर रिटेल है, और यहाँ पे ये स्टॉक था, देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग टाइप के स्टॉक यहाँ पे देता रहता हूँ मैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मुहूर्त ट्रेडिंग में क्या करें। तो मुहूर्त ट्रेडिंग में एक ऐसी ट्रिक है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप ये सोच लीजिए कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो यहाँ पे 2010 में किया हुआ है। अब 2010 में जो आईपीओ आया हुआ था, ध्यान से सुनना, 2010 में जो आईपीओ आया हुआ था, आप ये सोच के इन्वेस्टमेंट कीजिए अभी 2022 में कि मैंने 12 साल पहले इसमें इन्वेस्टमेंट किया है और स्टॉक का प्राइस है वो अभी उसके आईपीओ के नज़दीक ही है, यानी नो लॉस नो प्रॉफिट। अब इस टाइप की जो कंपनी होती है जो आईपीओ के जो उसकी प्राइस थी उसके आसपास होती है, तो कंपनी में अगर तेज़ी आने वाली है तो स्टॉक में अब तेज़ी आ सकती है। कोई भी स्टॉक अगर 10 से 5 साल ऐसा ही पड़ा रहता है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेते हो, ऐसा देखा गया और हर एक स्टॉक में ऐसा होता है। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल एक स्टॉक दिखा देता हूँ, माइंड ट्री। तो आपने देखा होगा ये लॉन्ग टर्म का स्टॉक्स माने जाते हैं। दिखा देता हूँ मैं आपको इसके फुल चार्ट। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये जो स्टॉक था वो कितने सालों तक वैसे ही इतना ही सस्टेन किया हुआ था। देख सकते हैं ये 2007 में आई हुई थी, 163 रुपये की कंपनी थी, और 2000 देख सकते हैं कि 16-14 के अंदर ये सिर्फ 100, 150, 200% का यहाँ पे रिटर्न दिया हुआ था, यानी 7-8 साल तक। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट 7-8 साल के अंदर स्टॉक ने वापस 300-400% का रिटर्न दिया, और उसके बाद ये स्टॉक देख सकते हैं कि अब आज कहाँ पे है। तो स्टॉक को समय चाहिए अपना जो भी कामकाज होता है उसे करने के लिए। जितना अनुभवी होता है, जैसे कहा जा सकता है कि अगर पुरानी दुकान होती है तो वो अगर अच्छी है और टिकाऊ है तो वहाँ पे कस्टमर ज़्यादा आते हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट में स्टॉक जितना पुराना होता है और साइडवेज में होता है और कंटिन्यूसली धीरे धीरे प्रॉफिट देता है, वो स्टॉक 10 साल के बाद या 15 साल के बाद अपनी एक रैली इतनी अच्छी दे के जाता है, वो आपको माला माल करके जाता है। इसीलिए आपको विथाउट यहाँ पे वेट किए हुए 2010 या 2015 के जो भी शेयर होते हैं उसको खरीदना चाहिए, ये मेरा एनालिसिस कहता है। बाकी स्टॉक मार्केट में आपको आज के दिन में बहुत सारे लोग होंगे जो आपको अच्छे खासे स्टॉक के बारे में बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में जाना है तो पिछले जो लॉन्ग टर्म के जो 2010 या 2015 के स्टॉक होते हैं उसे अभी बाय करेंगे 5 साल के लिए, तो आप सोच सकते हैं कि 2010 से 2030 के बीच में आप सोचते टोटल होते हैं साल कितने, 20 साल, और आपने कितने यहाँ पे साल दिए लॉन्ग टर्म के लिए, सिर्फ 5 से 10 साल। 2025 से 30 तक अगर आपसे होल्ड करेंगे तो 5 साल दिए, यानी टोटल स्टॉक को हुआ यहाँ पे 15 से 20 साल। अब 15 से 20 साल में जो स्टॉक होता है वो यहाँ पे अपनी रैली दिखाएगा ही। ये मैं यहाँ पे आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, ऐसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको माइंड-ट्री के बारे में बताया था। अब बात कर लेते हैं कि स्टॉक ऐसा कौन सा है जो 2010 से 15 के बीच में यहाँ पे आईपीओ आया था, लेकिन वो यहाँ पे आईपीओ से भी नीचे की प्राइस रेंज में मिल रहा है। ऐसा नहीं है
कि आईपीओ के बाद वो स्टॉक अगर 2015 के बाद अगर जैसे 100 रुपये का स्टॉक है 1000 रुपये पे हो तो उसको ख़रीद लेना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आईपीओ की जो प्राइस होती है और उससे सस्ते दाम में मिल रहा है। वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि यहाँ पे 5 रुपये की पेन अगर आपको 2 रुपये में, 3 रुपये में, 1 रुपये मिल रही है तो अंडर वैल्यू आप उसे खरीद सकते हैं, अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। ये मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ अभी। टाटा महाराष्ट्र टेली सर्विस, तो ये स्टॉक की बात करें तो ये स्टॉक को मैंने यहाँ पे 4 रुपये के ऊपर दिखा हुआ था 6 मंथ या 1 ईयर के पहले, जो मैं आपको चार्ट पैटर्न में दिखाता हूँ। देख सकते हैं ये स्टॉक पहले फुल कैश में था और धीरे धीरे स्टॉक में अच्छी खासी तेजी आई, तो ये स्टॉक अभी मार्जिन में भी मिलता है और यहाँ पे बैक टू बैक अभी सर्किट ही लगती जा रही है, देख सकते हैं। और स्टॉक देख सकते हैं कि कब लॉन्च हुआ था, ये 2001 में 8 रुपये के ऊपर लॉन्च हुआ था और उसका जो हाई मारा हुआ था देख सकते हैं कुछ यहाँ पे 60 के आसपास था। और सोच सकते हैं कि अभी ये 20 साल हुआ तो 20 साल में स्टॉक था वो वापस उसकी ही रेंज के पास आ गया, देख सकते हैं। और वापस वही स्टॉक ने यहाँ पे एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। अब ये ऐसे ही तेज़ी नहीं होगी, इसमें किसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जैसे कंपनी को कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉफिट होता है, और आपने देखा होगा कि ये टाटा ग्रुप की ही कंपनी है, यानी इसके जो फाउंडर ही जब रतन टाटा हो तो फिर आप सोच सकते हैं कि कंपनी कैसे नहीं चलेगी। भाई साहब दौड़ेगी और इतनी स्पीड से दौड़ेगी कि आप पकड़ भी नहीं पाओगे। देख सकते हैं 2016 में इसकी जो प्राइस थी यहाँ पे सिर्फ 2.75 पैसा, देख सकते हैं 2000 अक्टूबर 2016, एक ही साल हुआ है अभी, और आज इसकी प्राइस है 60 रुपीज़। तो ऐसे ही स्टॉक में यहाँ पे मैं कोई भी अच्छे स्टॉक होते हैं ऐसे ही आइडेंटिफाई करता हूँ। पहला स्टॉक आज के लिए लॉन्ग टर्म के लिए, चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। फर्स्ट स्टॉक है वो है हमारे पास प्रेस्टीज। जब प्रेस्टीज का जो आईपीओ आया हुआ था वो यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले तो 2010 में आईपीओ आया हुआ था, वो भी कितने का, 200 रुपये का। और 200 के बाद कंपनी 2010 से देख सकते हैं कि 2020 के अंदर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 100 तक का यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ था। और उसके बाद कोरोना की लहर आई, सोच लीजिएगा कोरोना की लहर आई, इस वजह से सभी स्टॉक गिरे हुए थे, तो ये स्टॉक भी यहाँ पे गिर गया। और गिरा भी कितना, देख सकते हैं इसके सपोर्ट एरिया जो इसके थे वो यहाँ पे 190 के आसपास जो भी था वो बस वहीं तक ये स्टॉक गिरा और वहाँ से ये सपोर्ट ले लिया हुआ था, यानी 150 के आसपास थोड़ा अंडर वैल्यू में ज़्यादा गिर जाता है। तो ये स्टॉक ने वापस से तेज़ी दिखाते हुए देख सकते कंटिन्यूसली यहाँ पे तेज़ी दिखाई हुई है स्टॉक ने, यानी कि 10 साल से बस अभी तक अपने जो शेयर होल्डर है उसको यहाँ पे 134 तक का ही रिटर्न दिया हुआ है। इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इतना देख के ही आप कर सकते हैं, इसके अलावा आप इसके फंडामेंटल देखेंगे तो आप उसमें डर जाओगे। ज़्यादातर ये होता है कि टेक्निकल चार्ट कुछ और बोलता है और फंडामेंटल कुछ और बोलते हैं, इसलिए कभी भी इन्वेस्टमेंट करें तो पूरा इन्वेस्टमेंट एक ही स्टॉक के ऊपर नहीं लगाना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और सेकंड स्टेप में कि आपको कोई भी स्टॉक का जो अगर सपोर्ट एरियाज होता है तो उसके ऊपर आपको एक अपना स्ट्रिक्ट एसएल लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और देख सकते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो इसका जो सपोर्ट एरिया है वो ज़्यादा दूर नहीं है, 400 के आसपास इसका सपोर्ट एरिया है और काफ़ी अच्छी रेंज में था। अभी ये यहाँ पे डार्वस बॉक्स की थेरेपी के हिसाब से अभी ये यहाँ पे तेज़ी के संकेत दिखा रहा हुआ है, और आगे के टाइम में स्टॉक है वो यहाँ पे 700 to 800 या 1000 के भी करीब जा सकता है अगले 5 साल के अंदर। और ये यहाँ पे मैं प्रिंस पाइप में किया हुआ था, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। देख सकते हैं कि प्रिंस पाइप मैंने वॉरेन बफेट जी की बात सुनी हुई थी, इस हिसाब से ये स्टॉक जो था यहाँ पे 171 तक हाई मारा हुआ था 2020 में। फिर कोरोना लहर आई तो स्टॉक यहाँ पे 84 रुपीज़ में मिल रहा हुआ था। अब ये आईपीओ की लिस्टेड प्राइस थी, यानी कंपनी अच्छी खासी थी कोरोना के कारण गिर गई थी, तो यहाँ पे 100 के ऊपर यहाँ पे मैंने इसको बाय कर लिया था। इसे आई एम ए नोट ए फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेडर, बट स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से ये स्टॉक में तेज़ी थी। और इसके जैसे जैसे
आपको कोई भी स्टॉक में इसके जो प्रॉफिट होते हैं वो अच्छा खासे है। 4 क्वार्टर में अगर प्रॉफिट इसके अच्छे आते हैं तो समझ लीजिएगा कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा कर सकती है। बस इतना कीजिएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके डेप्थ तो हर एक कंपनी में होता ही है। थोड़ा बहुत अगर कर्जा लेती है कंपनी तो वो कहीं ना कहीं यूज़ करने के लिए लेगी, खुद के बिजनेस के लिए लेती है। बाकी देख सकते हैं कि कंपनी को अगर कंटिन्यूसली 4 क्वार्टर में प्रॉफिट हो रहा है तो स्टॉक में यहाँ पे बने रहने का होता है। और एक दिन में आपको ये प्रॉफिट नहीं देखने को मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म में ही आपको देखने को मिलेगा। तो प्रेस्टीज में आप अपनी पोजीशन से यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है आने वाले समय के अंदर। अब बात करते हैं सेकंड स्टॉक की, तो वो है हमारे पास यूएफओ मूवीज़। यूएफओ मूवीज़ की बात की जाए लॉन्ग टर्म के लिए तो देख सकते हैं जो स्टॉक था वो यहाँ पे देख सकते हैं कितने का था। और ये एकदम पर्सनली टिप है मेरी खुद की तरफ से, क्योंकि मैंने ये आइडेंटिफाई किया हुआ था। और बहुत सारे स्टॉक ऐसे थे जो मेरे परफेक्टली डायरेक्शन के हिसाब से टेक्निकल चार्ट व्यू के हिसाब से मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था। बाकी लोग फंडामेंटल पूरे चेक करेंगे, यहाँ वहाँ की बातें चेक करेंगे, कुछ न्यूज़ है या नहीं ये बात करेंगे, हज़ारों बात सोच समझ के फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे। और होगा क्या आखिरकार, स्टॉक वहीं का वहीं पर आ रहेगा, कहीं नहीं जाएगा भैया। लॉन्ग टर्म के स्टॉक ऐसे ही लॉन्ग टर्म में नहीं भागते। लॉन्ग टर्म के लिए पीछे के 10 साल देने पड़ते हैं, तब जाके आने वाले 5 साल में स्टॉक है वो लॉन्ग टर्म के लिए तैयार होता है। जैसे आप कोई बीज बोते हैं तो 10 साल या 5 साल में कोई पेड़ बनता है, वैसे ही ये शेयर मार्केट में भी इसी तरीके से 10 से 5 साल या 15 साल के लिए आपको पैसा भूलना पड़ता है, तभी जाके आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है। और यही मैंने यहाँ पे ये जो फिलोसॉफी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है वो आपको कहीं पूरे यूट्यूब में नहीं मिलने वाली है। देख सकते हैं कि अंडर वैल्यूज़ बहुत ही कम कंपनी जो भी पैसा होता है, जो आईपीओ लिस्टेड से भी अगर कम में मिल रहा है तो उसको बाय करना चाहिए, छोटी क्वांटिटी में बाय करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पूरा 1 करोड़ रुपये है तो 1 करोड़ इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि कोई कोई स्टॉक ऐसे होते हैं उसे समय और ज़्यादा लगता है। तो देख सकते हैं कि ये 2015 से ये स्टॉक था वो यहाँ पे डायरेक्टली कंटिन्यूसली गिरता जा रहा था। और आखिरकार ये गिरा कब देख सकते हैं, यहाँ पे 123 का सपोर्ट था और कोरोना के कारण सिनेमा हॉल बंद हुए, तो जिस वजह से स्टॉक है वो यहाँ पे तो भी 88 रुपीज़ के ऊपर गया था। और अभी तक इन्होंने यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक के अंदर -81% का यहाँ पे लॉस बुक किया हुआ है शेयर होल्डर्स को। तो इस हिसाब से आप इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो छोटा एसएल के साथ यहाँ पे 80 रुपीज़ किया या 70 रुपीज़ का एसएल रख के आने वाले समय 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हो ना हो ये स्टॉक है वो आने वाले समय के अंदर जैसे जैसे सिनेमा में यहाँ पे खुलते जाएंगे और कंपनी में अगर अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है तो ये 500 या 600 तक का एक लेवल दे सकता है अगले 5 साल के अंदर। देख लीजिएगा मैं क्या बोल रहा था दोस्तों। थर्ड स्टॉक की बात कर लेते हैं, आज लास्ट और आखिरी है, वो है अपोलो माइक्रो, जो कि एक अपोलो की ही यहाँ पे सब्सिडी अपोलो ग्रुप की ही ब्रांड है। देख सकते हैं यहाँ पे अगर इसकी लॉन्ग टर्म की बात की जाए स्टॉक में तो ये भी कुछ इसी तरीके का था। 2018 में इसका आईपीओ लॉन्च हुआ था, लेकिन स्टॉक है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली फॉल डाउन हुआ, क्योंकि कुछ या तो सब्सक्राइब नहीं हुआ गया तो फिर कंपनी में कुछ खराबी होगी इस वजह से। लेकिन कंटिन्यूसली देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे 2018 से 2021 यानी 2-3 साल में स्टॉक कहीं भी इतना टूटा ही नहीं है। बस अपना जो सपोर्ट एरियाज है वो रजिस्टेंस एरिया है, बस उसी के बीच में ये फेस हो रहा है। और ये मैं एक गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आने वाले दिन के अंदर ये अपोलो की ब्रांड की कंपनी है, ध्यान रखने का, जैसी तैसी कंपनी नहीं है। आने वाले दिन के अंदर देखिएगा कि ये स्टॉक है वो 2 से 3 साल में अपना जो आईपीओ की लिस्टेड प्राइस थी 378, देख लीजिएगा क्या बोल रहा था, आने वाले 3 से 4 साल के अंदर ये स्टॉक है वो यहाँ पे 378 या 400 के लेवल को भी टच करके ऊपर की साइड मूवमेंट ले सकता है, क्योंकि कंटिन्यूसली 2 साल से ये अपनी रेंज में कारोबार कर रहा है, कहीं भी इतना टूट नहीं रहा ना ही बढ़ रहा है। एसएल की बात की जाए तो इसके अगर लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं तो 45 का एसएल इसमें आप रख सकते हैं। क्या दोस्तों 45 का एसएल रख सकते हैं। 50% का यहाँ पे लॉस बुक
कर सकते हैं, इतना एसएल आपको रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही कंसोलिडेट स्टॉक है। आपको अगर ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये वो फुल केस में मिलेगा, आपको इसमें मार्जिन भी नहीं मिलने वाला है। अगर ये स्टॉक चला तो ये 50% अगर चलना हो तो इसको 3 दिन लगता है सिर्फ। कितना? 3 दिन। जैसे ऐसे स्टॉक मार्केट में फुल केस के जो स्टॉक होते हैं बहुत वोलेटाइल होते हैं। 50% टूटना है तो 3 दिन लगता है, 50% या 100% बढ़ना हो तो उससे यहाँ पे 4 से 5 दिन लगते हैं। ऐसे ऐसे स्टॉक मार्केट में पड़े हुए होते हैं। और जब भी इसमें ऐसे 50% या 100% बढ़ना हो तो यहाँ पे ऊपर सर्किट लगना चालू हो जाती है। तो ये मेरे कुछ स्टॉक थे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता है ऐसा ही कुछ नेक्स्ट न्यू स्टॉक के अंदर।